औरंगी टाउन में एक और दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया है। 18 जून को दूल्हा बनने वाला हमजा इस दुनिया से हमेशा के लिए रुखसत हो गया। कत्ल है या खुदकशी, पुलिस ने तमाम तर हकाइक से पर्दा उठा दिया। अब से कुछ देर कबल औरंगी टाउन नंबर 10 में जो है रिहायशी मकान से एक तशद्दुद लाश जो है बरामद हुई है। अच्छा, हमें बताइए क्या भाई आपका शादीशुदा था? जी, मेरा भाई शादीशुदा नहीं था। अभी मेरा भाई कमा रहा था। अभी उसने 1-1.5 महीने पहले निकाह किया था, तो हमने सबने मिलके उसका ये मामला हल कर दिए थे। उसने हमसे माजरत कर ली थी। हमने कहा चलो ठीक है, कोई ऐसा मसला नहीं है, आपने निकाह कर लिया। 18 तारीख को हमने उसका वलीमा रखा था। वलीमे का प्रोग्राम था उसकी वाइफ के। ये 18 जून को उसका वलीमा था और आज जो है ये वाकया पेश आ गया। आज ये वाकया पेश आया है सुबह। मतलब शादी के घर में आपके सफाई मातम भी गया? जी, शादी के घर में। बताया जाता है कि उसको जो है वो रस्सी से बांधकर उसको लटकाया गया था। ताहम जो शवाहिद अभी तक इब्तिदाई तौर पर चीज़ें सामने आई हैं, शवाहिद की बुनियाद पर जो है ये भी चीज़ें साबित हो सकती हैं कि ये कत्ल है। लेकिन हम जो है उसकी फैमिली से बात करेंगे। हमजा के वालिद साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद। हमें बताइएगा कि तमाम तर चीज़ों को आपने देखा है, ऑब्जर्व किया है, आपको क्या मालूमात होती है कि क्या ये कत्ल है या फिर उसको जो है वो उसने खुदकशी की है? ये कत्ल है और ये साजिश के तहत किया गया है। इसमें एक आदमी मुलव्वस नहीं है, 3-4-5 आदमियों का काम है। ये अकेला आदमी, वो 2 आदमी को भी मेरा बच्चा संभाल सकता था। कत्ल है। तो इकबाल मार्केट शहबाज यूसुफ से हम बात करेंगे। बताइएगा कि अभी तक क्या शवाहिद सामने है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्दर जो हमारी मतलब इन्वेस्टिगेशन जारी है, जिसके मुताबिक जैसे उसके हाथ वगैरह बंधे हुए थे, उसका हमने क्राइम सीन भी करवाया है। उसके अलावा पोस्टमार्टम भी करवा दिया। कपड़े भी वगैरह भी डाले हुए थे मुंह में, हाँ, कपड़ा वगैरह भी था। पोस्टमार्टम वगैरह सारी रिपोर्टें वगैरह आ जाती हैं। जैसे भी इन्वेस्टिगेशन जारी है, अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह मतलब होगा, हम उसी तरह कानूनी कार्रवाई उसकी हम। इत्तला मिलते ही वहाँ पे एहलकार पहुँच गए थे छिपा के, उन्होंने वहाँ से डेड बॉडी को जो है वो रिकवर किया। जब वहाँ पहुँचे आपने तो क्या मामला देखे, किस तरीके से सूरत हाल थी? वहाँ पे डेड बॉडी को लटकाया गया था या वो ज़मीन पे था, और क्या क्या चीज़ें आपने वहाँ पे ऑब्जर्व की? सर अस्सलाम वालेकुम। जब मैं वहाँ पर पहुँचा हूँ, वहाँ पर मैंने देखा कि उसके हाथ बंधे हुए थे और मुंह में कपड़ा था। तो फिर मैंने पुलिस से ये रिक्वेस्ट की कि भाई और हैंगिंग किया हुआ था, उसको लटकाया हुआ था? जी, उसको लटकाया हुआ था। फिर क्राइम सीन आई, वो अपना काम किए, फिर हम उसको उतार के अब्बासी हॉस्पिटल में। आपने बताया एक हाथ दूसरे पैर के साथ बांधा गया एक हाथ ये यहाँ से आके नीचे से आके ऐसे यूँ बंधा हुआ था। आपको किस तरीके से ये जाहिर होता है कि ये कत्ल है, वो भी हमें बताइए। देखें, एक खुदकुशी करने वाला के हाथ पांव नहीं बनते। हाथ पांव आपने देखे, मीडिया में देखे, आपके पास तस्वीरें हैं। दोनों रानों से हाथ बंधे हैं और रस्सी रानों के अंदर से, पीछे से, बैक साइड से, हिप की साइड से आई, ये बंधा है। ऐसा आदमी जब अपने उसके हाथ बंध सकते हैं, वो कैसे लटकेगा, कैसे ऊपर जाएगा, पंखे पे स्टूल रखेगा? और उसके मुंह के अंदर मौजा दबाया है। इसका मकसद तो कोई पहले से उसको कोई नशावर चीज़ दबाई या पेट पे उसके निशान है, खराश है, मारा गया, तशद्दुद किया गया उसको पहले। कि जो एहलिया है उनसे और जो उनकी फैमिली है उनसे पूरा जवाब जारी है। बिल्कुल, उनको वो भी आई हुई हैं, उनसे भी तफ्तीश जारी है, क्या हुआ था रात को, क्या नहीं है, वो सारी चीज़ें फिर जैसे फर्दर होगी इंशाल्लाह फिर हम करेंगे। मतलब ये कि सुबह मेरी वालदा का फ़ोन आया। मेरी वालदा ने मुझे कहा कि भाई आपके छोटे भाई ने ना फांसी लगा ली है। तो मेरी वालदा को हमजा की वाइफ ने फ़ोन करा था। जब मैं वहाँ से निकला हूँ और वहाँ से मैं भागा हूँ, भाग के मैंने देखा तो मैंने अपने भाई को रस्सियों से बंधे हुए लटके हुए पाया। सही है। और उसके बाद में जब देखता हूँ तो उसकी वाइफ जो है आराम से सुकून से बेड पे बैठी हुई थी और उसका एक अदद भाई जो छत के ऊपर से नीचे उतर के भागने लगा। लेकिन मैंने उसको भागते हुए पकड़ लिया और पकड़ के मैंने उसके 2-4 चमाटे लगाए। इसमें इसका एक भाई है और ये खुद है इसकी वाइफ हमजा की, और इसका जो पहला शौहर है वो भी है, मौला हुआ था। बज़ाहिर तौर पे ऐसा लग रहा था कि खुदकशी है, लेकिन जब अगर इसके उस पे जाते हैं, तफ्तीश अगर होगी, तो वो मामला देखने के बाद भी ये अंदाजा हो रहा है कि इसको जो है वो लटकाया गया है। कोई दूसरा फरीक वहाँ पे मौजूद था, दूसरा या तीसरा? सर मेरे ख्याल से वाइफ वहाँ मौजूद थी, जिसको पुलिस ने अपने कस्टडी में लेकर उसको थाना मुंतकिल कर दिया। अच्छा जी। वाइफ किसी सरकारी डिपार्टमेंट से बताया जा रहा है उनका ताल्लुक था? जी जी, सुनने में आ रहा है कि वो पुलिस में भर्ती हैं। अच्छा, तो अभी तहकीकात जारी है? जी जी बिल्कुल। जी बिल्कुल। इन्होंने जो अपने आंखों देखा वहाँ पे पहुँचने के बाद वो तमाम तफसीलात इन्होंने हमें बताया। हमें आप बताइएगा कि अभी पुलिस के, अभी आप थाने के बाहर ही खड़े हुए हैं, पुलिस से आपकी बात भी हुई है, पुलिस अफसरान का क्या कहना है इस केस में? पुलिस अफसरान का यही कहना है कि हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, रिपोर्ट आने के बाद ही आपको हतमी फैसले का